हेलो फॉक्स हेलो फॉक्स वेलकम टू द डेस्टिनेशन ट्रेडर्स चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। और हमने जो आईसीटी सीरीज स्टार्ट किया था उसको हम फिर से आज सेकंड लेक्चर आ रहा है आज। तो देखो, आज हम जानने वाले हैं आईसीटी एलिमेंट्स एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरेस। ठीक है, तो देखो आईसीटी का जो ट्रेड एलिमेंट या फिर आईसीटी का जो बेस एलिमेंट्स है उसके अंदर सबसे पहले आता है फेयर वैल्यू गैप ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स। एंड इनके बाद ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक एंड रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, ये चीज़ आपको हर जगह से मिल सकता है। ये नॉलेज, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कहाँ पे क्या करना है, सबको पता है, लेकिन ओरिजिनल रूल नहीं पता है। और जब आपको किसी चीज़ का रूल नहीं पता है, मतलब हाफ नॉलेज है, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। जब आप किसी चीज़ का हाफ नॉलेज नहीं लेके आते हो मार्केट में तो आप पिल जाते हो एट द एंड। ओके, यही वो रीज़न है कि आईसीटी का इतना सारा पीडीआरएस लोगों को पता है, लेकिन एट द एंड करते हैं क्या, लॉस। ठीक है, तो हम उस चीज़ को नहीं दौड़ाएंगे। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से ही प्रॉपर रूल के साथ, ओरिजिनल जो रूल्स है आईसीटी ने खुद बताया है उनके साथ, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। सब कुछ मिला के हम ट्रेड लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेयर वैल्यू गैप। देखो, हर किसी को पता है, बच्चों को भी, कि 3 कैंडल जब कॉन्जिक्यूटिवली फॉर्म होता है तो एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है। और इनके बीच का मतलब फर्स्ट कैंडल का जो लो पॉइंट है, थर्ड कैंडल का जो हाई पॉइंट है, ये बेयरिश का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट एंड थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, इसके बीच में जो भी गैप बनेगा उसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं बेयरिश सिनेरियो में। ये सबको पता है ऑब्वियसली, बट देखो, बस ना देना ज़रूरी है तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। देखो, फर्स्ट कैंडल बेयरिश सिनेरियो के अंदर, फर्स्ट कैंडल कोई भी 3 कैंडल पकड़ लो आप, फर्स्ट कैंडल का ये चाहे कोई भी कैंडल हो, कलर मैटर नहीं करेगा, गैप मैटर करता है। ओके, सेकेंड कैंडल जो है इसके अंदर गैप होना चाहिए, या फिर बोल सकते हो बॉडी का इम्बैलेंस रहना चाहिए, बट ये जो गैप आप मार्क कर रहे हो इसमें शेडो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भी अगर जाएगा, ऐसा समझो कि प्राइस यहाँ तक गया, ओके, तो आपका फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जहाँ तक थर्ड कैंडल का जो मतलब पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट, जहाँ से आपको गैप दिख रहा है, बिल्कुल वहीं पे मार्क करना है। ओके, ये एक सिनेरियो है। एक और सिनेरियो है यहाँ पे कि अगर प्राइस गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन मारता है तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा समझो प्राइस यहाँ पे कुछ इसका क्लोजिंग हुआ था, प्राइस सीधा गैप डाउन क्लोजिंग, मतलब गैप डाउन ओपन होता है। यहाँ पे लास्ट जो कैंडल था कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे जो है सेकंड कैंडल था हमारा, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल है। अगर थर्ड कैंडल के बीच में कोई गैप फॉर्म हो रहा है तो क्या करना है, जहाँ पे गैप के बाद ओपनिंग हुआ है हमें वहाँ तक हमारा जो मेजरमेंट रहेगा एफईजी के लिए वो वहाँ तक ही रहेगा। देखो, यहाँ पे हम गैप कंसिडर कर रहे हैं, तो इस गैप का वो वाला लफड़ा नहीं है जहाँ पे फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है। ओके, वहाँ से थर्ड कैंडल का जहाँ पे ओपनिंग हुआ है, चाहे गैप अप ही क्यों ना हो, बट जहाँ पे ओपनिंग हुआ है
इस केस में बता रहा हूँ, जब गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ हो कहीं भी, तो फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के लिए क्लोजिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस एंड द ओपनिंग प्राइस को हम मार्क करेंगे। ये एक सिनेरियो है। यहाँ पे जब मैं लिख के देता हूँ, gap up and gap down, then measurement will be closing price ओके। ये एक सिनेरियो है हमारे पास। एंड सेकेंड एक और सिनेरियो है हमारे पास। मतलब ये तो हमारे पास गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो है। और एक ओरिजिनल जो मतलब जेन्युइन जो है, मतलब रेगुलर जो मेथड है वो है क्लोजिंग प्राइस नहीं, हाई या लो ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड हाई और लो ऑफ थर्ड कैंडल okay, and the gap must be not filled by shadow. Okay, this is the base two rules. And now we are gonna learn many forms of AVGs. Like I gave you these two examples. ये बहुत ईजी है, बट मार्केट में इतना भी इजी मतलब हर जगह पे नहीं दिखेगा आपको, इसलिए हम रियल चार्ट्स पे जाएंगे और एफवीजीज को डिफाइन करेंगे कुछ अलग कैटेगरीज में। ओके, तो देखते हैं। ये यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड था आज का। ओके, टाइम फ्रेम का बात मैं बाद में करूँगा, बट लेट्स सी। ओके, देखो ये एक ग्रीन कैंडल है। ओके, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल, अगेन यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो एफवीजी है वो क्या रहेगा, फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट अगर बुलिश एफवीजी है तो, और थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। ओके, दिस विल बी आवर एफवीजी। चलो यहाँ पे भी इमेजिन कर लेते हैं एक शेडो है। देखो ये हमारे पास एक बुलिश एफवीजी आ चुका है, और इस एफवीजी का जो 50% एरिया है इसको बोला जाता है मीन थ्रेशोल्ड। बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को मतलब याद रखना। सॉरी इसको बोला जाता है सी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। सॉरी मीन थ्रेशोल्ड अलग है। एफवीजी का जो 50% एरिया होता है उसको बोला जाता है सी। ओके, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। एंड देखो ये हमारे पास एक फेयरवेल गैप का कैटेगरी है। एक और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ओके, याद रखना। मैं इसी से दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल देखो, ध्यान से देखना।
फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल को थोड़ा गौर से देखो। इस चीज़ को मास्टर भी करना चाहिए। ओके, से फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, दोनों के बीच में गैप, फेयरवेल इम्बैलेंस। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो थर्ड कैंडल था उसने सेकंड कैंडल के ऊपर, मतलब सेकंड कैंडल जो हाईएस्ट पॉइंट था उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया था। ओके, लेकिन इसने क्या किया, सेकंड कैंडल का जो हाई था उसको स्वीप किया बट बॉडी क्लोजिंग नहीं किया। तो ये हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप आता है, ये सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है इसका कि प्राइस यहाँ से टाइटल स्वीप करके चला जाएगा। ओके, इस तरह से कुछ, या फिर इस वाला जो एफीजी है यहाँ से इंस्टेंट रिएक्शन आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, तो मुझे अगर रैंकिंग करना है तो इसको मैं इस कैटेगरी के एफीजी को मैं 30% दूंगा और इसको मैं 80% दूंगा बेस्ड ऑन माय रियल एक्सपीरियंस। इसका भी कुछ सिनेरियोस है। ओके, वो ऐसा है कि देखो यहाँ यहीं पे अगर इस ग्रीन जो एफीजी फॉर्म हुआ इससे पहले हमें एक अपोजिट कैंडल मिल जाता, लाइक ये हमारे पास एक बुलिश एफीजी फॉर्म हुआ है 3 ग्रीन कैंडल से, यहाँ पे एक रेड कैंडल भी हो सकता था, कोई बात नहीं है, हम उसको बुलिश अगर ये वाला कैंडल जो था ये किसी तरह रेड भी फॉर्म होता तो भी हमारे पास बुलिश एफीजी होता, वो मैटर नहीं करता। आप बुलिश एफीजी बोलोगे या फिर बेयरिश एफीजी बोलोगे, दैट डिपेंड्स ऑन द सेकेंड कैंडल। अगर आपका सेकेंड कैंडल जो है वो बुलिश है तो आपका जो एफीजी है उसको आप बुलिश कंसीडर करोगे। सेम इसमें भी अगर सेकेंड कैंडल सेलिंग साइड है तो आप देखो ये वाला अगर सेलिंग साइड में है तो आप इसको सेलिंग ही कंसीडर करोगे। थोड़ा गलत होगा, यहाँ से इस तरह कुछ ऐसा रहेगा। अगर बेयरिश एफीजी मार्क करना है तो कुछ इस तरह जाएगा। ओके, ये ऐसा सेकेंड कैंडल मैटर्स फॉर द नेमिंग ऑफ द बेयरिशनेस और बुलिशनेस एंड इट्स इम्पोर्टेंट। हर कोई आपको बता देगा कि ये एफीजी है, यहाँ से ये होगा वो होगा, बट रूल्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, सो देखो ये यहाँ पे आपके पास एक बुलिश एफीजी है, बुलिश एफीजी को आप सबसे वैलिडेट करने के लिए क्या देख सकते हो, या तो जो से थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल को स्वीप करना चाहिए। ओके, इनसाइड में क्लोज नहीं होना, सेकंड कैंडल को स्वीप करके सेकंड कैंडल इनसाइड में क्लोज कर दे तो हमारे पास जो एफीजी आएगा वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एफीजी है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब थर्ड कैंडल जो है उसने सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो जो हमारे पास एक और कंडीशन आता है, जो फर्स्ट कैंडल था, मतलब जहाँ से आपने एफीजी मार्किंग स्टार्ट किया या एफीजी जहाँ से फॉर्म हुआ, फर्स्ट कैंडल के पहले कोई एक ऑपोजिट कैंडल होना चाहिए। अगर आप बुलिश मार्क कर रहे हो तो यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल होना चाहिए। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पे बेयरिश मार्क कर रहे हो तो यहाँ पे एक बुलिश होना चाहिए। तो ये वाला आपका जो एफीजी रहेगा वो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। या फिर मैंने जो बताया आपको थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के इनसाइड में क्लोजिंग, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी है, दोनों हाई प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद एक और कैटेगरी आ जाता है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं हम। देखो सॉरी, यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारे पास एक एफईजी आया
जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये एक रेड कैंडल, उसके बाद ही मतलब ग्रीन बाई साइड में हमारे पास एक एफ आया, बाई साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस BC आया। ओके, तो देखो उसके बाद अगर एफ आ जाता है, वो भी देखो मैंने जो रूल्स बताया था आपको, थर्ड कैंडल क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, बट क्लोजिंग भी हुआ है। इससे पहले हमारे पास एक एफ भी था, नॉन स्टॉप 2 एफ फॉर्म हुआ। ओके, एफ उसके बाद एक और एफ तो किसको आप प्रोबेबिलिटी दोगे? आप अगर दोनों कॉन्सिक्यूटिवली फॉर्म हुआ है तो आप इसको वैल्यू दोगे या फिर इसको? आपको लग सकता है कि प्राइस यहाँ से चला जाएगा तो आप यहाँ से क्वांटिटी डाल दोगे, ठीक है ना? बट वो आपको सिनेरियोस पे देख के समझ जाना पड़ेगा। ये जो है इसको बोला जाता है ब्रेक अवे गैप्स। ओके, एफ के बाद ही अगर कोई कॉन्टिन्यूस आपको एक और एफ मिल जाता है जो कि अपना ओरिजिनल रूल को फॉलो नहीं करता, जैसे कि ये जो है ओरिजिनल एफ है, और ये सिनेरियो भी नहीं है, ये सिनेरियो तो है ऑलरेडी, इसके बाद फॉर्म हुआ है, लाइक इसके बाद ही भी अगर होता है यहाँ पे तो भी इसको हम ब्रेक अवे गैप ही बोलते हैं। ओके, देखो तो इसको हम क्या बोलेंगे अभी? ब्रेक अवे गैप्स। या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि BG। ओके, अब हम इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे और देखते हैं। तो हम अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। देखो मैंने जैसा आपको बताया था, फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, सॉरी ये देखो यहाँ पे एक गैप दिख रहा है हमें। पहली बात, एक गैप दिख रहा है, और कलर से मैचिंग हो गया। देखो जो फर्स्ट कैंडल है जहाँ पे हमें गैप दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, ओके, थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट मार्क किया, हमारे पास एफ आएगा। और मैंने जैसा आपको बताया था, उससे पहले अगर कोई एक रेड कैंडल आ जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये खुद अगर रेड कैंडल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो फर्स्ट कैंडल है वो भी अगर रेड कैंडल है तो भी आपका, मैंने जो आपको कंडीशन बताया था वो भी फॉर्म फुलफिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो क्या हुआ, प्राइस ने एक और यहाँ पे एफ बनाया, बट यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल इनसाइड हुआ, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है ना, इसको हम कंसीडर में ही नहीं रखेंगे। ओके, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ पूरा, इसको कंसीडर नहीं कर रहे। थर्ड जो कैंडल है, मतलब इनसाइड कैंडल को छोड़ के उसके बाद वाला कैंडल को देखो, ये सेकेंड कैंडल का हाई लिया हुआ है, नीचे आया, ऊपर चला गया। ओके, बट एफ फॉर्म्ड नहीं रहा यहाँ पे। अब अगर आपको लगता है कि ये वाला एफ है, नहीं है, क्योंकि इसको इनवैलिडेट कर दिया है। मैंने क्या कहा था कि शेडो से फील्ड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये वाला आपका एफ इनवैलिड हो गया। फिर देखते हैं, यहाँ पे एक परफेक्ट एफ फॉर्म हुआ है। देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल जो है सेकंड कैंडल को स्वीप करके नीचे क्लोजिंग किया है। ओके, सेकंड कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट था उसके बिलो क्लोजिंग दिया है, तो ये हमारे पास एक एफ आ जाता है। ओके, एफ आ गया, बट यहाँ पे देखो नहीं अभी नहीं बताना चाहिए आपको ये,
कंफ्यूज्ड हो जाओगे। प्राइस इसके कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट मतलब सी जो था वहाँ से ही टैप करके फिर ऊपर जा रहा है। सेम यहाँ पे, बट यहाँ पे आपके पास एक हाई कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने आपको क्या कहा था, दो कंडीशंस दिए थे एफजी के, उनमें से दोनों यहाँ पे फिल हो रहे हैं। देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, स्वीप, इनसाइड में क्लोजिंग, एंड उसी टाइम यहाँ पे फेयरवेल का फॉर्म हो गया था। एंड ये वाला कैंडल जो है ये रेड भी था। ओके, तो बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस बन गया। एंड देन प्राइस यहाँ से बूम अगेन एफजी। मैं अगर चाहता तो इसको भी मार्क कर सकता था। ओके, ये भी हमारे पास एक एफजी है। क्यों? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ने सेकंड के ऊपर क्लोजिंग किया, मैं मान रहा हूँ। बट जो फर्स्ट कैंडल है इस एफजी का, उसके पहले का कैंडल देखो, आप खुद समझ जाओगे। ओके, बेरिश का कुछ एग्जांपल ये रहा। ये हमारे पास ये वाला एक एफजी था और ये एक एफजी है, बट ये इनसाइड में है, बट स्टिल मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। देखो, इसके पहले का जो कैंडल है वो ग्रीन है, और ये जो रेड कैंडल है वो इसके इनसाइड में है, बट इसको कंसिडर करना पड़ेगा हमें। ओके, इसका कुछ अलग लॉजिक है, अभी नहीं बताऊंगा। आप बताने को बता सकता हूँ, बट आप समझ नहीं पाओगे। ओके, ये ऐसे आपको मार्किंग करते रहना है। एक्चुअल जो एफजीज है वो देखो, मैं अगर चाहता तो इसको भी कंसिडर कर सकता था, ये वाला जो गैप है, लेकिन नहीं किया। मैं सिर्फ इसी को एफजी मार्क किया। और प्राइस रिएक्ट कहाँ से दिया देखो, एग्जैक्ट पिन टू पॉइंट, पिन पॉइंट। मैंने इसको एफजी मार्क किया, इसको नहीं किया। जो भी लोग एवरेज यूट्यूब से देखते हैं वो इसको भी एफजी बोलेंगे, इसको भी एफजी बोलेंगे, बट मैं इसको एफजी नहीं बोलूँगा। ये हमारे लिए ब्रेक अवे गैप है सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक अवे गैप्स। ओके, यहाँ पे एक वैलिड एफजी है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स दिखा दिया है। इसके बाद आप खुद समझदार हो, आपको खुद ट्राई करना है चीज़ों को, एंड देन एनालिसिस करना है। फिर एक्सपीरियंस के साथ आप समझ जाओगे। अब देखना, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको आईसीटी का जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग आपको पता है। तो मैं इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे एक स्ट्रक्चर को थोड़ा दिखाना ज़रूरी है। ओके, देखो, ये एक लोएस्ट पॉइंट समझो कि एक बाइंग का स्ट्रक्चर चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, इंडोसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मैं लिख के देता हूँ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, आईडीएम, बॉस, एंड यहाँ पे चोच। जहाँ पे आपका चोच रहेगा ना, वहाँ पे आपको देखना है कि जो शार्प सेलिंग के बाद जो रिवर्सल आया है, मतलब ऐसे अगर सेलिंग कैंडल्स आ रहे, उसके बाद अगर एक तगड़ा ग्रीन कैंडल आया है, देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे सेलिंग कैंडल्स आ रहे थे, तो उसके बाद एक झटके वाला ग्रीन कैंडल आया जो इन सबको इंगल्फ किया। बट इंगल्फिंग से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग हर एक इंगल्फिंग को ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं, नहीं,
इंगल्फिंग इज़ नॉट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो ऐसे अगर प्राइस में जहाँ से एक बड़ा एक्सपांशन या फिर बोल सकते हो कि बड़ा मूव आया है, उससे पहले का जो कैंडल है, मतलब हमें अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो सेल साइड का लास्ट सेलिंग कैंडल, और अगर हमें बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो लास्ट बाइंग कैंडल मार्क करना है। ओके, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स सिर्फ वही वैलिड रहेंगे जिसके साथ एफवीजी अलाइन रहेगा। दिस इज़ द थिंग दैट most YouTubers on YouTube from where you learn, they won't tell you. Okay, प्राइस इंस्टेंटली यहाँ पे इंगल्फिंग किया, उसके बाद रिटेस्ट करके नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो ग्रीन कैंडल आया है उसके बाद एफवीजी फॉर्म होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एफवीजी फॉर्म होने से पहले अगर अपोजिट कैंडल दिखता है आपको, तो वो वाला सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। मतलब वो वाला जो एफवीजी है वो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। सेम उसी तरह अगर आपको एफवीजी दिख रहा है और उससे पहले ऑपोजिट कैंडल है, देन और तो इसको आप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो। ओके, बुलिश। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड आपको ट्राई करना है। मैंने जितना आपको एफईजी जितना बताया आपको, अगर आप एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक इन दोनों को अच्छे से ट्राई करोगे, और फर्दर हम और भी पीडीआरएस जो भी है आईसीटी के उनको और डीपली समझेंगे। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज है, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक्स, बहुत कुछ है। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन करना है फ्रैक्टल वाइज, सब कुछ हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में। आईसीटी का हमारा जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू होता चलता रहेगा। सो दिस इज़ फॉर नाउ। आई होप दिस हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी। Goodbye.